छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ, कैसी लगी बताइएगा। एक राज्य में 2 बेटे अपनी माँ के संग रहते थे। उस राज्य के जो राजा था, वहाँ का उसका नियम था कि जो भी 70 साल की जिसकी आयु हो जाएगी, वो उस राज्य में नहीं रह सकता। उसको लगता था कि बूढ़े-बुजुर्ग लोग जिसकी उम्र 17 साल की हो गई है, 70 साल की, वो क्या ही करेगा, वो राज्य पे बोझ बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं है, इसलिए उसको दूर पहाड़ी पे ले जाके छोड़ आओ। तो दोनों लड़कों के जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा देखो, अब मैं भी 70 साल की हो जाऊंगी कल, तुम लोग कल मुझे ले जाके उसी पहाड़ी पे छोड़ आओ, नहीं तो राजा के सैनिक आएंगे और तुमको पकड़ ले जाएंगे और बहुत प्रताड़ित करेंगे। बेचारे दोनों बेटे तो बहुत दुखी होते हैं और दुखी मन से अपनी माँ को ले जाके पहाड़ी पर छोटे के लिए पालकी में बैठा के लेके जाने लगते हैं। जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ते हैं, माँ क्या करती है कि बगल में जो भी पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी डंठल, उनकी डालियाँ तोड़ते जाती आगे बढ़ती रहती है। वो ये इसलिए करती है ताकि मेरे बेटे जब वापस उधर से लौटे तो उनको रास्ता पहचानने में कोई परेशानी ना हो। बच्चे माँ को छोड़ ऊपर दूर पहाड़ी पे छोड़ आते हैं, जहाँ से कोई वापस नहीं आता है दोबारा। छोड़ के और वापस आते हैं, थोड़ी दूर ही बढ़े होते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। बच्चे अपना रास्ता भूल जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर दौड़े दौड़े माँ के जहाँ छोड़ा था वहाँ जाते हैं और कहते हैं, माँ मैंने तो जो रास्ता तुम बताई थी, हम तो भूल गए रास्ता, हमें तो कोई रास्ता नहीं याद है, अब हम कैसे घर जाएंगे। माँ कहती है, अरे चलो ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को घर तक पहुँचा के आती हूँ। माँ फिर उन लोगों के संग आती है उसी रास्ते से, और जो वो रास्ते पे निशान बनाई रहती है वैसे वैसे आके बच्चों को घर तक ले आती है। दोनों बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं माँ हम पीछे झोपड़ी, अपने घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बना देते हैं, तुम वहीं छुप के रहना, सैनिकों को पता नहीं चलेगा। माँ छुप के वहीं रहने लगती है और दोनों तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहाँ का जो राजा था, एक बार वो कहा कि जो कुछ बहुत तरह के प्रश्न पूछते थे, पूछा कि हम बहुत तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जो जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसको तो हम छोड़ दे, उसको तो कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे, लेकिन जो गलत जवाब देगा उसको हम जुर्माना लगाएंगे। तो दोनों लड़कों से भी सवाल पूछा गया, तरह तरह का सवाल था, जैसे कि चलो तुम लोग राख की रस्सी बना के लाओ, और बांस का जो टुकड़ा होता है उसका सिरा कहाँ होता है, जड़ कहाँ होती है, और उसका ऊपर का भाग किधर होता है पता करो किसी बांस के टुकड़े में। और बिना बिना बजने वाला ढोलक, जो अपने आप ढोलक बजता हो, ऐसा ढोलक बना के लाना है, बताओ कैसे बनेगा ये। बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं और माँ तो बता देती है, माँ को क्योंकि अनुभव होता है, वो अपना सही जवाब बता देती है। तो बच्चे जाके राजा को सारा सही सही जवाब बता देते हैं, राजा बहुत खुश होते हैं। उन लोग पे कोई जुर्माना नहीं लगता, बाकी लोग पे बहुत जुर्माना लगता है। बाद में दोनों बच्चों को खूब सम्मान मिलता है, राजा खूब इनाम भी देते हैं। लेकिन बच्चे दोनों अंदर से अपराध बोध से पीड़ित हैं, कहते हैं जाके महाराज से कि महाराज आपने तो हमको बहुत सम्मान किया, लेकिन इस सम्मान का जो अधिकारी है वो हम नहीं है, मेरी माँ है, क्योंकि वो जितने भी जवाब हमने आपको दिए वो सब मेरी माँ ने मुझे बताए थे, तो हमने आपको आके बताए, और हमारा एक अपराध भी है कि मेरी माँ 70 साल की हो गई है और हम लोगों ने उसे घर में छुपा के रखा है। राजा बहुत खुश हुआ कि चलो इनकी माँ ने इतना सही सही जवाब दिया, यानी कि बुजुर्ग लोग भी किसी काम के होते हैं, उनका अनुभव भी हमारे काम आ सकता है। तो राजा ने उन दोनों बच्चों को माफ़ कर दिया, और फिर उस समय से उसके बाद राजा को अकल आ गई कि नहीं, बुजुर्ग लोग जो होते हैं भले वो कुछ काम न करें, लेकिन उनका जो अनुभव होता है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत से कार्य कर सकते हैं। तो राजा ने ये अपने राज्य से ये नियम हटा दिया कि किसी भी बुजुर्ग को अब पहाड़ी पे नहीं भेजा जाएगा, सब लोग यहीं पे खुशी-खुशी रहेंगे। और इसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। आप लोग कहानी कैसी लगी बताइएगा।